वेलकम बैक जी। अभी भी बहुत से सवाल हमें मिल रहे हैं ऑनलाइन, ट्विटर पे भरमार है कि आप हमें प्लीज़ बताएं कि व्हाट्सएप की क्या पॉलिसी तब्दील हुई है। तो जनाब, हमने सोचा कि हम क्या बताएं, हम एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचाते हैं। व्हाट्सएप की नई डेटा शेयरिंग पॉलिसी सामने आने के बाद हर कोई इस खौफ में मुब्तला है कि इसका ज़ाती डेटा कहीं इस्तेमाल ना हो जाए। व्हाट्सएप ने एक वजाहती पैगाम में बताया कि बुनियादी नौयत का डेटा ही हासिल किया जाएगा। ज़ाती बातचीत यानी चैटिंग का रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो कॉल्स किसी से शेयर नहीं की जाएंगी। यूजुअली बहुत से लोग कॉल्स भी व्हाट्सएप पे इसलिए करना पसंद करते हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप की कॉल जो है वो ट्रेस नहीं हो पाती है, रिकॉर्ड कॉल टेप नहीं हो पाती बेसिकली। और अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तफसील भी व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, यहाँ तक कि अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड्स की तस्वीरें भी शेयर कर देते हैं। नाउ पीपल आर पैनिकिंग। बिल्कुल, आपको ये भी बताएं कि व्हाट्सएप की मलकियत रखने वाली फेसबुक को जो डेटा मिलेगा इसका इस्तेमाल क्या होगा। सबसे पहले तो ये सवाल बनता है, और सवाल ये है कि सारी मश्क से सार्फिन को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, और यही सवाल हमने पूछने हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया सहर तारिक ने, जो कि फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी मैनेजर हैं। हमें इन्होंने ज्वाइन किया है। सहर, अभी ब्रेक में भी जी सिंगापुर से आप हमें ज्वाइन करिए। सहर, ब्रेक में भी आपसे बात हो रही थी, सवालात तो सारे आपको पता है, टेंशन बड़ी हुई है यहाँ लोगों को। पहले तो सबसे पहले बता दें कि ये चेंजेस आए क्यों, इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई कि व्हाट्सएप के जिस तरह चल रहा था सिस्टम उसको अब चेंज कर दिया जाए और इतनी ज़्यादा शेयरिंग स्टार्ट हो गई है इंफॉर्मेशन की। थैंक यू हुमा एंड अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे जो सवाल आपने उठाए, ये सिर्फ आपके सवाल नहीं बल्कि और पूरे पाकिस्तान के नहीं बल्कि आई थिंक इस पर दुनिया में बहुत सारे लोगों का यही सवाल है। तो ये पॉलिसी हमने बदली क्यों, इससे पहले ये वजाहत करना ज़रूरी है कि इस पॉलिसी के तहत आपकी जो कॉल्स या आपके जो मैसेजेस हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं आई। आप जिसको मैसेज करते हैं, चाहे वो ऑडियो मैसेज करें, वीडियो मैसेज करें, ऑडियो नोट भेजें, वो प्राइवेट, सिक्योर और इनक्रिप्टेड ही है। मैं सिंगापुर में रहती हूँ, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करती हूँ अपने वालिदैन से बात करने के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो मेरी कॉल और मेरे मैसेजेस या तस्वीरें इनक्रिप्टेड और सिक्योर ही हैं। चेंज जो पॉलिसी में आई है वो सिर्फ एक माइनर सी चेंज है, और वो चेंज सिर्फ उन अकाउंट्स के लिए है जो बिजनेस अकाउंट्स कहलाते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे टेलीफोन कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, या आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज हैं। हर गर्मियों में हमें पता है कि एक लॉन का क्रेज होता है। अब हो सकता है कि आप ये पसंद ना करें कि आप घंटों जाके किसी दुकान में खड़े हों, लाइन में खड़े हों, किसी बिजनेस को कॉल करके घंटों होल्ड पर उनके साथ रहें। तो हमें ये पता है कि कस्टमर्स चाहते हैं कि वो बिजनेसेस को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकें। हमें ये भी पता है कि रोज 157 मिलियन मैसेजेस ग्लोबली कस्टमर्स जो हैं वो बिजनेसेस को भेजते हैं। तो हम चाहते थे कि हमारे तमाम सारिफीन को ये पता हो कि जब वो किसी बड़े मैसेज को बिजनेस को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वो बिजनेस जो है वो उनका डेटा अपने तौर पे कहीं स्टोर भी कर सकता है या अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप जानते हैं कि जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं वो अपना सेल्स का डेटा इस्तेमाल करते हैं अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हम चाहते थे कि सारिफीन को ये बात अच्छी तरह पता हो कि जब वो किसी बिजनेस को मैसेज कर रहे हैं तो उसमें शायद बिजनेस वो मैसेजेस अपने लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, उनको जब बिजनेस को मैसेज कर रहे हैं सहर, तो बिजनेस को मैसेज करते हुए हम बहुत सी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तफसील भी बता देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने कोई ऑनलाइन चीज़ खरीदी है तो मैंने अपने जो ऐप, अपनी बैंकिंग ऐप से तस्वीरें शेयर करके हमने उस बिजनेस अकाउंट को भेज दी, या कोई क्रेडिट कार्ड नंबर एट टाइम्स या डेबिट कार्ड नंबर कंफर्म कर दिया, या कुछ भी ऐसी तफसील शेयर कर दी, तो मेरी वो फाइनेंशियल डिटेल कितनी सिक्योर हुई जब वो बिजनेस अब आगे फेसबुक से भी शेयर करेगा वो सारी तफसील अगर चाहे तो? पहली बात तो ये है अब्दुल्ला कि वो बिजनेस जो है वो फेसबुक से आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर नहीं करेगा या आपका क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह इस तरह शेयर नहीं करेगा। लेकिन ये आपने सही कहा, बहुत सारे लोग अपने स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं बैंक अकाउंट के पाकिस्तान में, या कभी अपने कार्ड की या किसी और चीज़ की तस्वीर लेके आगे लोगों को भेजते हैं, तो वो मैसेजेस भी उतने ही सिक्योर हैं जितने कोई और मैसेजेस। तमाम मैसेजेस जो हैं वो इंक्रिप्शन के जरिए सिक्योर होते हैं। इंक्रिप्शन क्या है? जब मेरे फ़ोन से कोई मैसेज जाता है
आपके फोन में तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है रास्ते में। और एक इनक्रिप्टेड मैसेज को समझने की जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जैसे दो चाबियां हैं, एक चाबी मेरे पास है और एक चाबी उस बंदे के पास है जिसको मैंने मैसेज भेजा है, और सिर्फ वही दो लोग इस ताले को या मैसेज को अनलॉक कर सकते हैं। तो जब तक किसी के पास वो चाबी ना हो वो मैसेज अनलॉक नहीं कर सकता। तो आप जिस बिजनेस को या जिस शख्स को दूसरी तरफ अपना डेटा भेज रहे हैं, उस डेटा की एक्सेस सिर्फ उसी बंदे को, उसी शख्स को है जिसको आपने वो डेटा भेजा है। बीच में और कोई तीसरी पार्टी ऐसी नहीं है, ना मैं, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, जो कि आपका वो मैसेज देख सके या पढ़ सके। ना इसमें कोई भी एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व क्या आया अगेन वो अभी भी सहर बात सारी ये है कि मतलब इतना इट बिकेम अ वेरी बिग डील, बिग न्यूज़ कि व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज हुई है, प्राइवेसी पॉलिसी। जो आप बातें बता रही हैं हमें प्लीज़ समझा दें कि आप लोगों की नज़र में सबसे बड़ा चेंज इसमें क्या है? बिकॉज अब अगर आप ना भी बताते तो शायद आम यूजर को, सार्फिन को तो कोई प्रॉब्लम होती ही ना। और वो भी बताते हैं कि फेसबुक से जो डेटा शेयरिंग की बात हो रही है, जिस तरह लिटरली हम यहाँ पे अगर जूतों की बात करेंगे और हम 5 मिनट बाद अपना फेसबुक खोलेंगे तो हमारे पास जूतों के 5 इश्तिहार होते हैं, तो दैट थिंग हैज ऑलरेडी फ्रीक्ड अस आउट। मतलब वी आर यूज्ड टू बीइंग फ्रीक्ड आउट बाय दैट बिकॉज दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। तो अब हम व्हाट्सएप से क्या एक्सपेक्ट करें कि हम किसी चीज की बात करेंगे तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज आ जाएगा, क्या होगा? अच्छा देखिए, चेंज हमने लोगों को इसलिए बताई क्योंकि हम अपने सारिफीन का ट्रस्ट हासिल करना चाहते हैं। हम उनके साथ कंप्लीट ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं, क्योंकि जब सारिफीन को पता होगा कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, और वो दूसरी पार्टी जिससे वो बात करें वो उनका डेटा किस तरह स्टोर कर रही है, तो फिर यूजर्स ये खुद चूज कर सकते हैं कि वो किसी बिजनेस से बात करें या ना करें। अगर आप किसी बिजनेस अकाउंट से बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये बिजनेस अकाउंट मेरा डेटा सेफली सिक्योर नहीं कर रहा या स्टोर नहीं कर रहा, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे व्हाट्सएप पे या उस बिजनेस से उस तरह इंटरैक्ट ना करें। इस अपडेट के जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा बिजनेस किस तरह आपका डेटा हैंडल कर रहा है या स्टोर कर रहा है। एक बात ये। दूसरी बात ये, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हमारी फ़ोन कॉन्वर्सेशन कोई सुन रहा था जो उन्हें पता चल गया और हमें ये ऐड नज़र आने लगे। एड्स आपको फेसबुक पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि हो सकता है उस बिजनेस ने आपकी प्रोफाइल जैसे लोगों को टारगेट किया। इसको हल करने का और ये समझने का कि आपको ये ऐड नज़र क्यों आया, एटलीस्ट फेसबुक पे एक बहुत आसान तरीका है। और नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी ऐड नज़र आए तो उसमें आप गौर कीजिएगा, नीचे एक बटन होता है जिसमें लिखा होता है व्हाई एम आई सीइंग दिस ऐड। आप उस ऐड के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं एग्जैक्टली आपको वो ऐड क्यों दिखाया गया और किस वजह से आप ये ऐड देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई ऐड नजर आए जरूर क्लिक कीजिए और पता कीजिए कि आपको वो ऐड क्यों दिखाया जा रहा है। इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी। अब्दुल्ला, आपने नहीं देखा तो लिखा होता है वैसे। आप चले रिविजिट कर रहे हैं हम बहुत सी चीज़ें। सहर, ये भी बताइएगा जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अब इतनी बड़ी चीज़ हो गई, आप ऑब्वियसली सिंगापुर से हमें ज्वाइन करी हैं बहुत से सवालात का के जवाब देने के लिए, तो ये खदशा नहीं था व्हाट्सएप या फेसबुक ऑब्वियसली जो हैंडलर्स हैं व्हाट्सएप के कि अगर ऐसी नई चीज़ हमने प्रमोट की गई तो लोग फिर अपना ट्रस्ट तो क्या फिर वो कुछ और प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे? आपको पता है देयर आर अ लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स एज वेल, और जब ज़रूरत पड़ती है तो नए नए बनना भी शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का कोई खदशा नहीं था? बिकॉज आई पर्सनली नो सम पीपल, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, हु हैव सेड कि जी हम व्हाट्सएप अब यूज़ ही नहीं करेंगे, इतने और पोर्टल्स हैं वहाँ चले जाएंगे। तो इस चीज़ का कोई खौफ नहीं था आप लोगों को? देखिए, हमारे यूजर्स का जो ट्रस्ट है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए बार बार व्हाट्सएप ने ये क्लैरिफाई भी किया है। शायद हमारी इनिशियल कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन फैली जिसकी वजह से लोगों को कुछ खदशात पैदा हो गए जो कि सही नहीं थे। इसलिए कल भी व्हाट्सएप ने एक स्टेटमेंट जारी की, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी जारी की, लोगों के जो सवाल थे उनके जवाब भी दिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे यूज़र्स का ट्रस्ट। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि लोगों तक सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इसीलिए हम आज आपसे भी बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जितने भी सारिफीन हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे 2 बिलियन सारिफीन हैं, हम चाहते हैं कि उनका जो ट्रस्ट है वो हम बरकरार रखें और उनको इस बात की हम अश्योरेंस दें कि उनके तमाम मैसेजेस, पिक्चर्स और जो भी चीज़ें, चाहे वो वीडियोस हों, ऑडियोज़ हों, टेक्स्ट मैसेजेस हों, जो वो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं वो प्राइवेट है, सिक्योर है और इनक्रिप्टेड है और उनको बीच में
कोई थर्ड पार्टी, ना व्हाट्सएप ना फेसबुक, कोई भी बीच में इंटरसेप्ट करके पढ़ नहीं सकता। चलें, होपफुली बहुत सी बातें क्लियर हो गई होंगी बहुत से लोगों के जहनों में। बेसिकली हमें अगर इसको समराइज़ करें तो हमारी ज़िंदगी पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए इस व्हाट्सएप की चेंज ऑफ पॉलिसी का। एक आम कंज्यूमर की लाइफ पे इसका जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ तब पड़ेगा और वो भी मामूली सा, और ये सिर्फ एक आगाही का फर्क है कि जब आप किसी बड़े बिजनेस अकाउंट से बात करेंगे, क्योंकि बिजनेसेस को हजारों करोड़ों लाखों लोग जो हैं वो मैसेज करते हैं एक दिन में, तो वो अपने कुछ सिस्टम्स को ऑटोमेट करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को बेहतर हैंडल कर सकें, क्योंकि एक वक्त में कई हजार लाख लोग उन्हें मैसेज कर रहे होते हैं। तो वो बिजनेस किस तरह आपका डेटा को इस्तेमाल कर रहा है, इस बात में ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए ये अपडेट की गई थी, ताकि सारिफीन को पता हो कि दूसरे बिजनेसेस उनके डेटा को किस तरह हैंडल कर रहे हैं। जी सहर, अभी तक आपने जो हमें समझाया है हम इधर तक ही रहने देते हैं, क्योंकि आज हमारे समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर और कभी कोई और सवाल आए तो हम आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। The thing is कि too much information भी थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूज कर देती है। जो कि हैं मिसकंसेप्शंस ही हम कैसे कहेंगे, मे बी वही इनिशियल हैंडलिंग नहीं प्रॉब्ली सही की गई व्हाट्सएप में भी, कंपेटिटर्स जरा बीच में आ गए कि वो जो मिसकंसेप्शंस थी ना वो बनती गई और बिगड़ती चली। बहुत शुक्रिया सहर।